धार्यो पितु मातु नाम अजामिल साचो भयो भयो अजामिल तिया छोटी शोभ जात की धार्यो पितु मातु नाम। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में श्री अजामिल का जन्म हुआ। संतों ने कहा कन्नौज में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ, कन्नौज में। वैसे बड़े ही सदाचारी, धर्म शास्त्र के अध्ययन में अनुरक्त रहने वाले, शुभ कर्म में प्रवृत्त रहते थे, सदाचारी थे, शास्त्रज्ञ थे, धर्मशास्त्र के विद्वान थे और सत्कर्म में हमेशा प्रवृत्त रहते थे अजामिल जी। इनके माता पिता ने इनका नाम अजामिल रखा। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं धार्यो पितु मातु नाम अजामिल। हुआ ये कि सचमुच इनको अजा से मेल हो गया। साचो भयो भयो अजामिल। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान के नामकरण को सोच विचार करके करें। अच्छा नाम रखना चाहिए। बढ़िया नाम हो। एक संत जी से किसी ने पूछा कि आप श्री राम जी के भक्त नहीं हुए, श्री कृष्ण के भक्त हुए? तो कहा कि मेरा नाम जब नंददास रखा गया तो मैं नंद नंदन का ही भक्त बनूंगा। यदि मेरा नाम दशरथ दास रखा होता तब मैं दशरथ नंदन का दास होता। ये उनकी युक्ति थी। कहने का अभिप्राय ये है कि नाम भी सोच विचार के रखना चाहिए। अजामिल, अजामिल नाम था, जथा नाम तथा गुण हो गया। धार्यो पितु मातु नाम अजामिल साचो भयो। अजामिल नाम सच्चा हुआ, भयो अजामिल। हुआ क्या, एक दिन पिताजी की आज्ञा से वन में गए और वहां से फल फूल समिधा आदि लेकर के लौट रहे थे। अजामिल जी का विवाह भी हो गया था। जैसा कि अभी हमने कहा कि वे धर्म परायण थे और बड़े ही शीलवान, बड़े सदाचारी, बड़े अच्छे। कोई बुराई उनमें नहीं थी। शास्त्रोक्त जीवन जी रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वेश्या को एक शूद्र के साथ रमण करते हुए देखा। उसी वेश्या के प्रति अजामिल प्रभावित हो गए। उनमें उनका मन लग गया। उनको खुश करने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति लगा दिए और अंत में उन्हीं से अजामिल, अजा माने माया, अजा माने माया, माया से उनका मेल हो गया। माया रूपा वह वेश्या थी, नारी विष्णु माया प्रगट, उनसे उनका मेल हो गया। उनके साथ वे रहने लगे और उन्हीं से उनकी कई संतानें हुई। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि भयो अजामिल तिया छूटी शुभ जात की। शुभ जात की जो तिया थी, शुभ जात माने ब्राह्मणी थी, वे भी कान्यकुब्ज कुल की। ब्राह्मण में कान्यकुब्ज श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। तो कान्यकुब्ज वो भी शुभ जाति की जो स्त्री थी, उनको इन्होंने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पिताजी को, पत्नी को, सबको छोड़कर उसी वेश्या के साथ अनुरक्त हो गए
और धर्म कर्म सब छोड़ दिए, उसी में प्रवृत्त हो गए। यह है विषय की प्रबलता। विषय की प्रबलता है, चाहे कोई कितने बड़े आचार विचारवान हो, शास्त्रज्ञ हो, वैराग्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कभी कभी वह फिसल जाते हैं। भले वो प्रकृतिवश चुका ही भलाई, चूक हो जाती है उनसे। और ये विषय की प्रबलता है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयने विधु मुख निरखी, विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट। अजामिल ने तो उस वेश्या को रमण करते हुए देखा, तब वह विमोहित हुए। श्रीमद् भागवत जी में श्री सौभरी जी का नाम आता है। ऋषि सौभरी जल में समाधि लगाए थे और उन्होंने मत्स्य को विहार करते हुए देखा, तब उनके हृदय में विषय की चाहना हो गई और उन्होंने विवाह किया। शंभु मनु के पुत्र मरीचि, प्रजापति मरीचि के पुत्र ने श्री ब्रह्मा जी को उपहास कर दिया। तब जब ब्रह्मा जी विषयवश होकर के श्री सरस्वती जी के पीछे गए, तब उस समय उन्होंने उसे उपहास की हंसी किया, तो उनको भी दंड भोगना पड़ा। अर्थात महापुरुषों को उपहास नहीं करना चाहिए। इस बात को यहाँ कहने का मतलब यह है कि अजामिल ने पूर्व जन्म में श्री पराशर जी को बहुत उपहास किया है और श्री पराशर जी ने श्राप दिया कि तुम मुझे हंस रहे हो, आने दो समय तुम वेश्या के साथ ही जीवन भर रहोगे, तुम्हारी खूब हंसी होगी। हंसो हम ऐसो ले फल। चित्रकेतु राजा ने भगवान शिव को हंसी उड़ाया, उनको असुर होना पड़ा। हंसी की बात आई तो आप इस बात को भी सुन लीजिए कि श्री पराशर जी ने श्री सत्यवती जी के साथ समागम करके भगवान वेदव्यास जी को जन्म दिया। इस बात को जब उन्होंने जाना, तब ये अजामिल ऋषि थे, एक तपस्वी थे। इन्होंने श्री पराशर जी को बहुत हंसी किया। पराशर जी ने समझाया, लेकिन उन्होंने कुछ माना नहीं, उपहास पर उपहास किया। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा जीवन वेश्या के संग बीतेगा, चाहे जितने बड़े सदाचारी बने रहो। फिर जब उन्होंने प्रार्थना किया, हे महात्मन मुझसे भूल हुई, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, श्राप दिए तो मेरा उद्धार भी कीजिए। तब श्री पराशर जी ने कहा, चलो मैं ही तुम्हारे उद्धार के लिए आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। श्री अजामिल जी जैसे पंडित, धर्मवेत्ता, ये भी जब विषय से प्रभावित हो गए तो औरों के लिए क्या कहना है। इसलिए किसी को भी विषय की ओर आकर्षित होते हुए देख करके उपहास न करके, बल्कि भगवान के प्रति भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से कहना जी प्रभु हमें बचाइएगा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। भगवान वेदव्यास जी ने एक श्लोक रखा, एक श्लोक की रचना किया, जिनका अभिप्राय ये था कि माता हो, बहन हो, बेटी हो, फिर भी उसके साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जो कहा, यद्यपि ये सबके लिए नहीं है, फिर भी जिसका मन बहुत ज्यादा विषय हो उनके लिए तो है ही। इस श्लोक को जब पढ़ा श्री जैमिनी जी ने, तो उन्होंने उस पर कट कर दिया, कहा ये गलत है। कहा गुरुजी आपने एक ठीक नहीं लिखा, ये गलत लिखा आपने।
भगवान वेदव्यास ने कहा कि मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने जो कहा वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, ठाकुर जी ने मुझसे कहवाया है। फिर भी वह कहते नहीं, मैं नहीं मानता हूं, विद्वान को इंद्रियां प्रभावित नहीं कर सकती है, बल्कि विद्वान इंद्रियों को अपने अधीनस्थ रखता है। तो उन्होंने अपनी ओर से एक श्लोक बनाया, कहा यह श्लोक यहां होना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी को लगा कि अच्छा ठीक है, इसका परीक्षण ही कर लूं, मैं इनको देख लूं। जैमिनी जी जहां तपस्या साधना करते थे, उनकी कुटिया में एक दिन भगवान वेदव्यास नारी के वेश बना के पहुंच गए। अंधेरा हो चला है, बादल धीरे धीरे बरस भी रहा है। अब भीगी हुई अवस्था में यह नारी पहुंची है, नारी कोई और नहीं है, भगवान वेदव्यास है। इन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं आपकी कुटिया में आई हूं, मुझे आश्रय दीजिए। मैं अपने परिवारजनों के साथ ही जंगल में मैं बिछुड़ गई हूं और मैंने खोज किया पर वे कहीं मिले नहीं। रात्रि हो चली है, मुझे एक कुटिया दिखाई पड़ी है, मुझे आश्रय दीजिए। मैं कल सुबह चली जाऊंगी और अपने उन परिवारजनों को ढूंढूंगी। जैमिनी जी ने कहा, नहीं, मैं अपने आश्रम में स्त्री को आश्रय नहीं देता हूं। तब इन्होंने कहा कि हे महात्मन, क्या शरणागत को परित्याग करना धर्म है? क्या असहाय को सहारा नहीं देना चाहिए? आप अपने आश्रम के किसी कोने में मुझे रहने दीजिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। जब इन्होंने इस प्रकार से कहा, तब जैमिनी जी ने कहा, लो इस कुटिया की चाबी लो और इसमें तुम निवास करो और भीतर से कुंडी लगा लेना। रात्रि में कोई भी तुम्हारे दरवाजा खुलवावे मत खोलना, कदाचित मैं भी कहूं तब भी नहीं खोलना। तो भगवान वेदव्यास मन ही मन सोचने लगे, देखा इनके मन की कमजोरी। अभी अभी से कह रहे हैं कि यदि रात्रि में यदि मैं भी कहूं खोलने के लिए तो मत खोलना। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी तो रात्रि होने दीजिए, देखे क्या होता है। भगवान वेदव्यास कुटिया के अंदर गए, किवाड़ बंद किए और फिर अपने स्वरूप में आकर के, वेदव्यास के रूप में आकर के ध्यान लगा लिए, बैठ गए, भजन करने लगे। अब रात्रि हुई, मध्य रात्रि हुई, तब इनका मन प्रभावित हुआ, इंद्रियों ने इनको विचलित कर दिया जैमिनी जी को। जैमिनी जी ने कहा, दरवाजा खोलो। उन्होंने मना किया कि नहीं, महाराज ने मना किया है। कहा, मैं महाराज ही बोल रहा हूं। कहा, नहीं, उन्होंने कहा था, मैं कहूं तभी नहीं खोलना। उनको याद आया कि मैंने तो मना किया है, सही बात है। तब उस कुटिया के ऊपर से जा करके, क्योंकि घास की कुटिया थी, तो उसके ऊपर वाले भाग को चीर करके, उसको हटा करके, और वे नीचे कमरे में जैसे उतरते हैं तो देखते हैं गुरुजी महाराज। साष्टांग प्रणाम किए। भगवान वेदव्यास मुस्कुराने लगे, जैमिनी अब बताओ श्लोक गलत है या सही? तुम्हें यह लगता है कि मैंने लिखा? मैंने नहीं लिखा, मैं तो किन्हीं की प्रेरणा से लिखा, जिनकी प्रेरणा थी उन्होंने लिखवाया। भगवान की ओर इशारा है उनका। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विषय की प्रबलता है। इसीलिए अजामिल ने जब उस वेश्या को देखा, उनका मन प्रभावित हुआ, तो पहले उन्होंने अपने शास्त्रीय ज्ञान से, साधना के बल से अपने आप को समझाने का बहुत प्रयास किया। एक दो दिन उनको लग गए, खूब समझाया अपने आप को, गलत रास्ता है, ठीक नहीं है, पापाचार है, ये गलत है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार मन को समझाने के बाद भी सारा ज्ञान ध्यान किनारे रह गया। सदग्रंथ पर्वत कंदर नेमहु जाइते ही अवसर दूरे। सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरा में ये सारे ज्ञान विचार जाकर छुप गए, कुछ याद नहीं रहा, उधर प्रवृत्त हो गए। उनके साथ बड़ी अनुरक्ति हो गई, उनके साथ ही रहने लगे। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, तिया छोटी शुभ जाति की, कियो मद पान सो सयान गही दूरी डार्यो,
गार्यो तनु बाही सो जो, किन्हो लय के पात की, कियो मद पान। अब जब वेश्या में प्रवृत्त हो गए अजामिल जी, तो मदिरा पान करने लगे, शराबी हो गए। कियो मदपान। सयान गही दूरी डार्यो, अपनी सारी सयान पना को दूर फेंका। गही दूरी डार्यो, पकड़ के दूर फेंक दिया। अर्थात अपने अंदर में कोई ज्ञान नहीं रहा, कोई सयान पना नहीं रहा। गार्यो तन वाही सो, उसी बेस्या सो अपने तन गार्यो, गार्यो मानो उसमें अनुरक्त कर दिए, लिप्त हो गए। जो किन्हो लय के पात की, अब बड़े पापी हो गए। अब जरा सोचिए माया की प्रबलता। वे इतने बड़े विद्वान सदाचारी ब्राह्मण ऐसे पतित हुए, ऐसे गिर गए कि एकदम से पतित हो गए। बहुत पाप किया, अर्थात धन तो समाप्त हो गया, चोरी करना शुरू किए। कोई मिले उसको चोरी करना है, उसको अपहरण करना है, धन छीन लेना है। जंगल में जाकर शिकार करना, शिकार मारना, और कोई भी मिले उनको धन छीनना, ये इनका धंधा हो गया। धन ऐसे न देते, मार करके धन ले आना। तो बड़े बड़े पाप किए, पाप प्रवृत्त हो गए। समय आया, श्री पराशर जी महाराज को ध्यान आया, अरे वो तपस्वी, वो ऋषि तो बेचारा अजामिल बना बैठा है। मैंने उनसे कहा था कि मैं उद्धार करूंगा, अब चलना चाहिए उसकी खोज में। तो श्री पराशर जी महाराज ही संतों की जमात लेकर के टहलते हुए आ गए उसी गांव में, और पूछा। तो किसी ने उपहास पूर्वक, किसी दुष्ट ने उपहास पूर्वक कहा, हे महात्मन, आप तो उनके यहाँ ठहरते हैं ना जो साधु सेवी हो, जो सज्जन हो, वैष्णव हो। कहाँ भैया? कहा महाराज, इस गांव में एक ही ऐसे साधु है, सज्जन है, जिनका नाम है अजामिल साधु। आप उनके यहाँ चले जाइए। अरे भैया, उनके यहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है? तब उस दुष्ट ने कहा, महाराज ऐसे आप जाइए, आगे वाला जो चौराहा है उसे दाएं घूम जाइएगा, और बस सामने वाला उसी का निवास है, आप जाइएगा, पता चलेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत प्रेमी है साधु का वो। करी परिहास काहू, दुष्ट ने पठाए साधु, आए घर देखी बुद्धि, आए गई सात की। करी परिहास, करी परिहास माने परिहास करके, काहू दुष्ट ने पठाए, किसी दुष्ट ने पठाया माने भेजा। साधु आए घर देखी, साधु घर आए। बेश्या ने खिड़की से देखा, साधु यहाँ आए। साधु कह रहे हैं, अजामिल साधु कहाँ हैं? बेश्या ने समझ लिया, ओ इनको किसी ने बहका दिया, अजामिल साधु। अरे उसको कहना, उनको कहना चाहिए अजामिल भड़ुआ, इन्हें कहकर अजामिल साधु कह रहे हैं। उस बेश्या की बुद्धि पवित्र हो गई, बुद्धि आए गई सात की, सात्विक की बुद्धि आ गई। बेश्या ने निर्णय किया, चाहे जिसने कहा हो इनको कि अजामिल साधु का घर है, ये तो सत्य है कि अजामिल साधु का ही घर है, मैं बेश्या हूं, लेकिन अब मुझे वही करना चाहिए जो इन्होंने कहा है, जिसने इनको कहा है। अब मैं अपने अजामिल को साधु बना करके ही इनके सामने प्रस्तुत करूंगी। और इसीलिए उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो
कि अजामिल अभी वन को गया है और वन से शिकार मार करके वो आएगा और ये साधु बाबा देख लेंगे तो भाग जाएंगे, इसीलिए पहले मैं इन संतों को ठहराऊं। उस वेश्या ने जाकर के संतों को अनुनय विनय करके प्रार्थना करके ठहराया है, और फिर इसके बाद बाजार जा करके पीताम्बरी, कंठी माला और चंदन लेकर आई है, और रास्ते में खड़ी हो गई, देखने लगी अजामिल कब आवे। इसी बीच अजामिल आया, शिकार को मार कर कंधे पर रख लिया था, उसके रक्त से स्नान हो गया था उसका, और वो चला आ रहा था झूम करके। जैसे ही देखा अपनी उस वेश्या को बड़ा खुश हुआ, तुम आगे आ गई आज, कहाँ? अजामिल अपनी उस वेश्या की बात को बहुत मानता था। कहा सुनो इसको फेंको यहीं पर, तो जैसे कहा वैसे फेंक दिया। कहा चलो स्नान करो, तुरंत स्नान किया। कहा लो इस धोती को पहनो, माला पहनो, चंदन लगा दिया। तो अजामिल कहता है क्या बात है, तुम मुझे बहुत आज श्रृंगार कर रही हो। कहा सुनो साधु बाबा आए हैं, घर में साधु बाबा आए। अरे साधु बाबा आए, कुछ माल पानी लेकर आए हैं, केवल ऐसे कमंडल वाले बाबा हैं। तब उसने सोचा ये तो पागल है, इसको अभी माल ही दिखाई दे रहा है। वेश्या ने मन में बना लिया कि इनको उद्धार तो कराना है। तब उसने समझाया, पाठ पढ़ाया। कहा सुनो साधु बाबा के पास चलकर कहना महाराज आप लोगों ने बड़ी कृपा की कि मेरे पास आए, मेरे घर आए। मेरा सौभाग्य है कि मेरा घर पवित्र हो गया। मैं आपका दास हूं, जो आप आदेश करिए मैं सेवा करूंगा। वेश्या ने उसको समझा एक एक करके, और फिर पूछा समझ लिए ना? कहाँ बताओ कैसे बोलोगे? तब उसने उल्टे बताया। कहा मैं कहूंगा कि देखो बाबा जी, ये आप लोगों पर मेरी बड़ी कृपा हुई कि मैंने आपसे मिला, और आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि यहां आए। मैं आपका स्वामी हूं, जो मैं कहूंगा वो करोगे आप। तो वेश्या ने सोचा ये तो बिल्कुल उल्टा ही बोलता है, जो बात बनने वाली है वो भी बिगड़ जाएगी। कहा सुनो एक काम करना, तुम मौन रहना। कहा बाकी बात मैं बनाऊंगी, मुझे बोलने देना, कुछ बोलना मत। उस अजामिल में एक बड़ी विशेषता ये थी कि वेश्या जो कहती थी वही मानता था। कहा ठीक है, बिल्कुल मौन रहना। यदि बोलने ना आवे तो सभ्य समाज में मौन रहने में ही उसको लाभ है। बोल करके अपने हल्केपन को प्रकट नहीं करना चाहिए। बादशाह बीरबल से परेशान हो गया। मैं जो बात कहता हूं उसको फट से काट कर देता है, तुरंत उतर देता है। इसको कैसे नीचा दिखाऊं कुछ समझ में नहीं आता है। तो किसी ने कहा महाराज ये केवल पूरे घर भर में बीरबल ही होशियार बुद्धिमान है, बाकी इनके घर के लोग सब मूर्ख है, कुछ नहीं आता है किसी को। बादशाह ने कहा क्यों बीरबल, मैंने सुना तुम्हारे परिवार में सब मूर्ख है। तो बीरबल ने कहा नहीं महाराज, कहने वाले आपको गलत बताया है। हमारे परिवार के सब लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान है। तो कहा मैं कल मिलना चाहता हूं तुम्हारे परिवार से। कहा ठीक है। बीरबल ने घर जा करके सबको नए नए कपड़े आभूषण पहनवाया और बढ़िया सम्मान पूर्वक जब लेकर चला तो कहा सुनो बादशाह के सामने कोई बोलना नहीं, क्योंकि वो है बादशाह, राजा है, दुष्ट है। ठीक से नहीं बोल पाओगे तो मार डालेगा तुमको, और ये हमें पता है कि तुम ठीक से बोल पाओगे नहीं आप लोग, इसलिए कोई कुछ मत बोलना। बोलने वाला काम मुझे रहने देना, मैं बोलूंगा। कुछ भी बोले कुछ बोलना ही मत, तुम चुप रहना सब लोग। कहा ठीक है। बढ़िया साज श्रृंगार करके सभा में उपस्थित किया। बादशाह ने देखा वाह वाह बीरबल तुम्हारा परिवार कहाँ? महाराज हुजूर ये सब मेरा परिवार है, बहुत अच्छा। कहा सुनो उन सबसे कहा इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने हो, वस्त्र पहने हो, कोई ले लेगा तब क्या करोगे? एक बार पूछा, उसी बात को 10 बार पूछा, और कुछ पूछा, कुछ नहीं बोलना है कोई भी। तो बादशाह ने कहा बीरबल
क्या ये सब गूंगा है? कहा नहीं गूंगा नहीं, सब पंडित है, विद्वान है, ये बोलते क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्या महाराज से बात करें, जिनको पूछने भी नहीं आता है कि बताओ ये बसन और आभूषण कोई ले लेगा तो क्या करोगे? तो ये विद्वान लोग हैं, सोचते हैं आपसे क्या मुंह लगाऊं मैं, जब आपको पूछने नहीं आया तो क्या बोलना है। इस प्रकार से कह करके बीरबल ने फिर से बादशाह को चुप कर दिया और चुप करके उसको निरुत्तर कर दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ बीरबल पर। कहने का अभिप्राय यह था कि यदि ना बोलने आवे तो बोलना ही नहीं चाहिए, बोलने आवे तो ही बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने तैयार किया और संतों के सन्मुख किया है, संतों के सन्मुख इन्होंने किया है और सन्मुख करके संतों को प्रसन्न करने का वेश्या ने भरपूर प्रयास किया है और उस प्रयास में वेश्या सफल भी रही है। संत किस प्रकार से कृपा किए हैं सो चर्चा आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता।